बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री का वो टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है और कई बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है इसके वीडियो के लिए। तो आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कौन से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कहेंगे और कौन से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड नहीं कहेंगे। यहाँ पे दो केमिकल इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के में हैं और एक पिंक में है। तो आप दोनों ही एक ही केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहा है। तो खैर दोनों में अंतर यह है कि अगर इसकी बात करें तो अगर हम एरो के बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, जबकि अगले साइड में 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। वहीं अगर हम अगले की बात करें जिसको हमने पिंक कलर से मार्क किया है तो उसमें एरो के पहले नाइट्रोजन 2 है और बाद में भी 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 6 है और बाद में भी 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इस तरह का केमिकल इक्वेशन जिसमें एरो के दोनों ही साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, नंबर ऑफ एटम इक्वल हो, किसी भी एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं तो इसको हम बैलेंस्ड कहते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स बाय देयर सिंबल एंड कैलकुलेट देयर नंबर ऑफ एटम्स। इसका क्या मतलब हुआ, हमको पता है कि सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सबके अपने अपने सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स को पहचानना है कि आखिर आपको दिए गए में से सिंबल किसका है, यानी कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पे पार्ट ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हमको बैलेंस करना है, हमारे पास है Al + O2 Al2O3। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन को, यानी कि एरो का मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन को बताता है। और इस साइड एरो के पहले जो भी हमको दिखते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एन एरो के बाद जो भी बनता है ये कभी कभी एक बनता है, एक से ज़्यादा भी बन सकता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये है प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा है तो प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। तो हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त करना यही होता है कि रिएक्टेंट के साइड में जो जो एलिमेंट है ऑफ कोर्स प्रोडक्ट के साइड में सेम एलिमेंट्स मिलेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम अलग अलग हो सकते हैं। तो हमको नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना है कि दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि पहले रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन कौन है आपके रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। तो चलिए पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैपिटल और स्मॉल लेटर पे ध्यान दें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी सिंबल अगर किसी एलिमेंट का है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास C है और O है, दोनों ही कैपिटल लेटर में है, तो इसका मतलब है ये C कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और ये ऑक्सीजन इज सिंबल फॉर O फॉर ऑक्सीजन, O इज सिंबल फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर दूसरा CO है जिसमें C कैपिटल और O स्मॉल लेटर में है तो इसका मतलब है कि CO एक साथ में कंबाइंड है और CO जो है ये कोबाल्ट का सिंबल होता है। तो कभी भी अगर कोई स्मॉल लेटर मिल रहा है आपको अल्फ़ाबेट का सिंबल में तो इसका मतलब है वो अपने पहले वाले कैपिटल लेटर के साथ में ज्वाइंट है। तो इस तरह से हम पहले पता करेंगे। जैसे कि हमारे दिए हुए एग्जाम्पल में भी हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम Al है, Al। अब ये L जो है स्मॉल लेटर मतलब Al दे आर टुगेदर साथ में है। Al किसका है, एल्यूमिनियम का है। देन O2, तो O किसका है, ऑक्सीजन का है। तो जो रिएक्टेंट के साइड में होंगे प्रोडक्ट साइड में भी सेम होंगे, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोडक्ट साइड में कुछ अलग होगा क्या, तो वहाँ वाले भी देख लें। एक ही साइड का आप देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, तो दोनों ही सेम होंगे। आइए हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है, प्रोडक्ट साइड में कौन कौन है। तो चलो रिएक्टेंट साइड में हमारे पास एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है। तो अब मैंने बताया प्रोडक्ट साइड में भी सेम लिखना है और अच्छा होगा अगर हम सीक्वेंस भी सेम रखें कि पहले हमने एल्यूमिनियम रखा है तो पहले उधर भी एल्यूमिनियम रखते हैं, ऑक्सीजन रखा है तो पहले ऑक्सीजन रखते हैं, जो भी हो। अब देखते हैं, गिनते हैं। उसके बाद हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में था एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स हम जब भी काउंट करते हैं हमें ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा ही मल्टीप्लाई होंगे
पहले वाले नंबर से, अगर यहाँ पे कोई नंबर रखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2Al है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इसकी जगह पर 2CO2 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो ये जो भी नंबर आपको शुरू में दिया रहता है, ये नंबर मल्टीप्लाई होता है जितने भी नंबर ऑफ एटम साथ में लगे हुए हैं। यानी कार्बन का नंबर यहाँ पूछे तो कार्बन एक ही है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पूछे तो ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई होगा, कभी भी ऐड नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ऐड नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो इस तरह से पहले हम यहाँ काउंट करते हैं, क्योंकि कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखने हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं एल्यूमिनियम जो है ये कितना है, तो एक ही दिख रहा है हमें। ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं, तो 2 हमने लिख दिया। अगली साइड में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है। तो देख करके साफ पता चल रहा है कि दोनों ही साइड में ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम जो भी हैं, इनका नंबर जो है अलग अलग है। अब इसी को बैलेंस करना है। हम बैलेंस करते वक्त एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि नंबर्स हमें बदलने हैं, लेकिन ऐसे नहीं बदलने कि यहाँ पे हम 2 नहीं रख सकते या फिर इसको हम 3 नहीं कर सकते। तो बीच में हम कहीं भी कोई नंबर नहीं लिख सकते या पहले से मौजूद नंबर्स को हटा नहीं सकते, इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए गए हैं उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लें कि भाई इसके अंदर से कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना है, तो भाई नंबर कहाँ लगाएं। तो अब आते हैं हम स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कह रहा है, हमने काउंट कर लिया नंबर ऑफ एटम। देन स्टेप 2 कह रहा है पुट द अप्रोप्रिएट नंबर बिफोर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पे है बिफोर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। यही बात मैं समझा रही हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर फार्मूला के पहले हम कोई भी नंबर अप्रोप्रिएट कोई भी नंबर लगा सकते हैं। एंड इसको तब तक हम रिपीट करते रहेंगे, रिपीट द प्रोसेस टिल द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसको रिपीट करते रहेंगे, देखते हैं कि कैसे। कहने का मतलब है बीच में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, कोई भी नंबर हम इस तरफ लगाएंगे या यहाँ शुरू में लगाएंगे। एक बात हमें याद रखनी है कि कोई भी नंबर हम शुरू में लगाएंगे। मान लिया हमने Al 2 और 3 है, शुरू में हमने 3 लगा दिया क्योंकि हमको एल्यूमिनियम मान लीजिए 6 चाहिए थे, तो भाई 6 करने के लिए हमने 3 लगा दिया क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई होना है। तो एल्यूमिनियम हमारा हो गया 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन हमारा पहले से बैलेंस्ड है, तो चलो हम खुश। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के पहले कोई नंबर लगाएंगे तो वो नंबर सारे एलिमेंट्स के लिए मल्टीप्लाइंग में चला जाएगा। यानी एल्यूमिनियम तो बदला ही जो कि हम चाहते थे, लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी बदल जाएगा क्योंकि ये पूरे बॉक्स के अंदर Al 2 और 3 है, इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 जो बैलेंस था यानी कि 9 हो जाएगा। इसको हमें ध्यान रखना है कि किसी एक का सिर्फ हम चेंज करना चाहें तो नहीं होगा। उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी चेंजेस होते हैं। तो पहले हम प्रयास करते हैं कि चलिए ऑक्सीजन को हम बैलेंस करें। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 है, अभी भी नहीं बैलेंस्ड हो रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, अगर यहाँ 2 3 जा 6 हो रहा है, यहाँ 2 2 जा 4 हो रहा है, तो भाई यहाँ का 2 हम हटा देते हैं, इसको फिर हम 3 कर देते हैं। अब क्या है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो गया। मतलब क्या हुआ, ये 2 3 जा हुआ और ये कैसे हुआ 3 2 जा हुआ 6 हो गया। ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन जैसे ही हम इस साइड में 2 लगा रहे हैं तो भाई नंबर ऑफ एल्यूमिनियम भी चेंज हो रहा है। एल्यूमिनियम कितना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया 2 2 जा 4 और यहाँ पे एल्यूमिनियम है 1, तो आइए इसको भी करते हैं 4। तो ये हो गया 4, यानी कि फाइनली हमारे पास क्या आया 4Al प्लस 3O2 2Al2O3। ये हमारा फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ये नया है हमारे पास, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है C6H12 CO2 प्लस H2O। रिएक्टेंट साइड में कौन कौन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए काउंट करते हैं। कार्बन हमें दिख रहे हैं 6, हाइड्रोजन दिख रहे हैं 12, ऑक्सीजन 2 और अगले साइड में कार्बन 1,
हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन काउंट करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है सारे प्रोडक्ट साइड के ऑक्सीजन एक ही बार में हम काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ 1, तो टोटल 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे कार्बन 6 है, उधर कार्बन 1 है। तो सबसे पहले हम कोशिश करें, अब यहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहले कार्बन को ही बैलेंस किया जाए या पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस किया जाए, किसी भी एक को बैलेंस करते हैं। तो पहले शुरुआत हम कार्बन से कर रहे हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 6 लगाते हैं। 6 लगाने के बाद देखते हैं कि चीज़ें किस तरह से चेंज हुई। यहाँ इधर हमने कुछ भी नहीं लगाया, इधर वैसा ही है। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में हमारा कार्बन हो गया 6, लेकिन कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 6 2 12, और इस साइड में जो ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन, यानी कि 13 ऑक्सीजन टोटल हमारे हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन इस तरह से चेंज हुआ है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इधर 12 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 ही हैं, तो इसको भी 12 करेंगे। 12 कैसे होगा? 2 है तो यहाँ पे 6 लगाएंगे। 6 2 12 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी ठीक है 12 हो गए। लेकिन साथ में ऑक्सीजन एक और बार बदल रहा है, देखते हैं किस तरह से ऑक्सीजन चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीजन अब हमारे पास कितने हैं? तो यहाँ पे 6 2 12 ऑक्सीजन एंड देन 6 1 6 ऑक्सीजन, टोटल 18 ऑक्सीजन हमारे पास है। कार्बन और हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारे बैलेंस्ड हो चुके हैं। ऑक्सीजन में गड़बड़ी है कि इधर 18 यानी कि 18 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इधर 2 ही हैं। तो इस 2 को 18 करने के लिए यहाँ पे हम 9 लगा देते हैं। तो अब ये क्या हो गया? 9 2 18। तो ये हमारा फाइनल केमिकल रिएक्शन निकल करके आया है, जो कि बैलेंस्ड है पूरी तरह। C6H12 प्लस 9O2 6CO2 प्लस 6H2O। तीसरा हम एग्जाम्पल एक देखेंगे जिसमें ब्रैकेट्स का यूज़ किया हुआ है, देखेंगे इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है। ये नया इक्वेशन हमारे पास है, इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ हुआ है। गिनते हैं कि कितने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास। तो Mg है यानी मैग्नीशियम, देन नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, पोटासियम है और हाइड्रोजन है। काउंट करें तो मैग्नीशियम 1 दिख रहा है, नाइट्रोजन 1 × 2। अब यहाँ पे कहीं भी एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप जब भी नंबर्स देखेंगे 2 नंबर से एक साथ, तो उन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 2 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 6, पोटासियम 1, अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन एक और है तो इसमें एक और ऐड कर देते हैं, यानी टोटल 7 हो गया। और हाइड्रोजन 1 है। अगले साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में देखें तो मैग्नीशियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितने हैं? तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, उधर 3 है, 2 + 3 यानी कि टोटल 5 ऑक्सीजन है। पोटासियम 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 7 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और मैग्नीशियम तो इधर भी, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर भी 1 है। तो इसको गड़बड़ करने से मैग्नीशियम भी गड़बड़ होगा। कम से कम गलतियाँ हम करेंगे। तो पहले NO3 को ही हम 2 कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो हमारा क्या क्या चेंज होता है? सबसे पहले पोटासियम चेंज होगा, जो कि हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा। देन नाइट्रोजन कैसे चेंज होगा? नाइट्रोजन होगा 2 1 अगेन 2। ऑक्सीजन कैसे होगा? तो ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन को हम चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे का तैसा है। यहाँ पे जो 3 था हमारा, ये कैसे चेंज हो जाएगा? यहाँ पे जो 3 था ये 2 3 6 हो जा रहा है, यानी कि टोटल अब हमारे पास 8 ऑक्सीजन हो जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि पोटाशियम इधर 2 हो गया, पोटासियम इधर 1 ही है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए इस पोटासियम के आगे हम 2 रख देते हैं, तो पोटासियम यहाँ पे हमारा 2 हो गया। लेकिन साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी चेंज हो जा रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास अब कितना हो जा रहा है? यहाँ पे 3 2 6 पहले से था और अब ये चेंज हो गया है। इधर वाले में 2 1 2 ऑक्सीजन और आ गया है, यानी कि टोटल हमारे पास 8 हो गया है। हाइड्रोजन कितना हो गया? तो हाइड्रोजन 2 1 2 हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम दोनों में 1, नाइट्रोजन दोनों में 2, ऑक्सीजन दोनों में 8, पोटासियम दोनों में 2 और हाइड्रोजन दोनों में 2। तो ये जो भी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का जो भी ये प्रोसेस है, जो भी ये बनाने की विधि है, ये सब
प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कई बार हम जानते हैं रूल्स कि बनता कैसे है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये हम नहीं बना पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि खाना बनाने का प्रोसेस पता है, लेकिन कभी खाना नहीं बनाया खुद से, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम अच्छा खाना नहीं बना पाएंगे। तो इसकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा हाथ उतने ही अच्छे से फ्री होगा, दिमाग उतने अच्छे से काम करेगा, उतने ही अच्छे से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे और उतने ही अच्छे हमारे रिजल्ट आएंगे, उतनी जल्दी हमारा काम होगा। तो ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिस नीडेड वर्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन ढूंढिए, आपके बुक में हो सकते हैं, बुक में नहीं है तो आप इंटरनेट से ढूंढिए और उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। और अगर बैलेंसिंग में फिर कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे SMS कर सकते हैं या फिर कमेंट करके आप क्वेश्चन दे सकते हैं, मैं सॉल्यूशन दूंगी। ये इस तरह की वीडियोस जो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है बच्चों की, जिसको मैंने अभी डाला है। तो अगर आपके पास भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है और मेरे एक्सप्लेनेशंस आपको ठीक लगते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूं जिनमें आपको डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। अगर मेरे वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा।